अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 के जो न्यूमेरिकल सेकंड हाफ़ के हैं, जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल हैं, इनको डिस्कस करेंगे। कल हमने जो है फर्स्ट 5 वाले जो है न्यूमेरिकल उनको देखा था। तो अगर हम न्यूमेरिकल नंबर 13.6 की स्टेटमेंट को देखें, A point charge of positive 2 coulomb is transferred from a point at a potential of 100 volt to a point a potential of 50 volt। एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव 2 कूलम का जिसको हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल से ट्रांसफ़र किया 50 वोल्ट पोटेंशियल तक, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो इस चार्ज को हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की या कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से देख लें। हमारे पास पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज था, उसको हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल से ट्रांसफ़र करना है 50 वोल्ट पोटेंशियल तक। तो वहाँ तक हमको ट्रांसफ़र करने के लिए कितनी एनर्जी उस चार्ज को प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये बात हमने लेक्चर के अंदर भी देखी थी जब इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि जब चार्जेस लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो हमें उनको एनर्जी देना पड़ती है। हायर पोटेंशियल से जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को लेकर आने के लिए एनर्जी उनको देना पड़ती है। तो इसलिए हमें ये एनर्जी जो है वो फिर हम फाइंड करेंगे कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। पोटेंशियल एट 1 पॉइंट वी ए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है जो 100 वोल्ट्स का है, उसको हमने वी ए से रिप्रेजेंट किया। पोटेंशियल एट द अदर पॉइंट वी बी 50 वोल्ट्स, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास उसको वी उसके पोटेंशियल को वी बी से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे, वो 50 वोल्ट का है। चार्ज जो हमारे पास जिसको हमने 100 वोल्ट से 50 वोल्ट तक लेकर जाना है, वो है 2 कूलम का। एनर्जी सप्लाइड जो ई हमने फाइंड करनी है। एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, यानी कि पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट। इसको हमने वी ए और वी बी से रिप्रेजेंट किया है। पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट जो है 100 है और पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट जो है हमारा 50 है। दो जो हमारे पास 2 जो है वो चार्ज की वैल्यू है। 2 इंटू 100 माइनस 50 कैलकुलेशन करेंगे तो 50 इंटू 2 हो जाएगा और फिर हमारे पास 100 जूल एनर्जी जो है सप्लाई करना पड़ेगी। फिर से इसको एक दफ़ा देख लें। A point charge of positive 2 coulomb is transferred from a point at a potential of 100 volt to at a potential of 50 volts। 100 volts पर पॉइंट है हमारे पास, वहाँ पर चार्ज मौजूद है, उसको हमने वहाँ से 50 वोल्ट वाले पॉइंट तक लेकर जाना है। चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव 2 कूलम है हमारे पास और हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी चार्ज को 100 से 50 वोल्ट तक ले जाने में। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 100 है और वी बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 50 यहाँ पर आएगी और कैलकुलेशन के बाद जो हमारा टोटल एनर्जी सप्लाइड आ जाएगी 100 जूल, आंसर निकल आएगा। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 13.7, A capacitor holds 0.06 coulomb of charge when fully charged by a 9 volt battery। एक कैपेसिटर को जब हम 9 वोल्ट बैटरी से चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो कूलम चार्ज की वैल्यू है 0.06 कूलम आ जाती है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, जबकि हमने उस कैपेसिटर को 9 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया तो उसके अंदर चार्ज की जो वैल्यू है वो 0.06 वोल्ट आ गई। चार्ज हमारे पास, इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे 0.06 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास V है, जितना वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहलाता है, वो हमारे पास 9 वोल्ट है। कैपेसिटेंस C हमने फाइंड करना है। अगर कैपेसिटेंस वाला टॉपिक हमें याद हो तो वहाँ हमने इक्वेशन देखी थी Q इक्वल टू C इंटू V। तो C जो है कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करती है तो C इक्वल हो जाएगा Q ओवर V। Q की वैल्यू हमारे पास 0.06 है और वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास जो है 9 वोल्ट है। कैलकुलेट करेंगे 0.06 डिवाइडेड बाय 9 तो हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻³ फैरड जो है वो कैपेसिटेंस आ जाएगी। फिर से इस न्यूमेरिकल को देख लें। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने 9 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया तो उसके अंदर चार्ज की जो अमाउंट है 0.06 कूलम आ गई। हमने अब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जो है फाइंड करना है।
चार्ज की वैल्यू Q से रिप्रेजेंट करेंगे 0.06 कूलम। हमारे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल जो है वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है 9 वोल्ट है। कैपेसिटेंस C हमने फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास होती है Q इक्वल टू C इंटू वी। यहाँ से कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन बन जाएगी C इक्वल टू Q ओवर V। Q की वैल्यू 0.06 और जो वोल्टेज की वैल्यू V हमारे पास 9 है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से जो इसकी कैपेसिटेंस है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻³ फैरेड आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.8। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। जब हम एक कैपेसिटर को 6 वोल्ट बैटरी से चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू है 0.03 कूलम्स आ जाती है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। इसी कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज जो है अगर हमने उसमें स्टोर करना है तो फिर कितनी वोल्टेज वाली बैटरी जो है हमें चाहिए होगी। स्टेटमेंट को एक दफ़ा ध्यान से फिर समझ लेते हैं। एक कैपेसिटर है जिसको हमने 6 वोल्ट वाली बैटरी से चार्ज किया तो उसके अंदर 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हो गया। अब हमने उसी कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज उसके अंदर स्टोर करना है तो फिर हमें बैटरी कितने वोल्टेज की यूज़ करना पड़ेगी या बैटरी का वोल्टेज कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल टू 0.03 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 6 वोल्ट है। चार्ज स्टोर जो हमने करना है उसको Q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारे पास 2 कूलम आ जाएगा। न्यू पोटेंशियल जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है V डैश है आपका Q इक्वल टू C इंटू वी। इक्वेशन 1 आ जाएगी और Q डैश जो हमने फाइंड करने वाले वोल्टेज के लिए इक्वेशन है Q डैश C इंटू वी। क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए C दोनों इक्वेशंस में सेम आ जाएगा। तो C को फिर हम एलिमिनेट करके दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे, यानी कि C की वैल्यू C Q ओवर V और C इक्वल टू Q डैश ओवर V डैश दोनों सेम आ जाएंगे। फिर हमने V डैश फाइंड करना है तो Q डैश इंटू V ओवर Q आ जाएगा। Q डैश की वैल्यू हमारे पास जो है 2 कूलम है। V की वैल्यू जो वोल्टेज 6 वोल्ट है ओवर 0.03 जो Q की वैल्यू है। कैलकुलेट करने के बाद 400 वोल्ट हमारे पास जो है वो वोल्टेज आएगा, जिसकी मदद से हम इस कैपेसिटर के अंदर 2 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। फिर से इसको एक दफ़ा स्टार्ट से देख लें। A capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by a battery of 6 volt। एक कैपेसिटर जब हम उसको 6 वोल्ट बैटरी से फुली चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज की अमाउंट है वो 0.03 कूलम हो जाती है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। कितना वोल्टेज हमें चाहिए होगा इस कैपेसिटर के अंदर 2 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है जब एक दफ़ा आप बना लें कैपेसिटर को तो उसकी कैपेसिटेंस फिर वेरी नहीं करती फिक्स कैपेसिटर की फॉर्म में। वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स टाइप कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू वही रहेगी। बैटरी का वोल्टेज चेंज करने से चार्ज की अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जब इस कैपेसिटर को हमने जो है 6 वोल्ट वाली बैटरी से चार्ज किया तो इसके अंदर जो चार्ज की अमाउंट है वो 0.03 कूलम्स आ गई। अब हमने इसको 2 कूलम वाले चार्ज से 2 कूलम चार्ज इसके अंदर स्टोर करना है तो फिर हमें कितने वोल्टेज की बैटरी जो है इसके साथ अटैच करना पड़ेगी, वो हमने वोल्टेज फाइंड करना है। चार्ज की वैल्यू 0.03 जो हमारे पास पहले है जिसको हम 6 वोल्ट वाली बैटरी से चार्ज किया था V इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा। Q डैश जो है जो 2 कूलम जो हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज है उस वो कितना होगा 2 कूलम चार्ज को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए। वो न्यू पोटेंशियल जो हमने फाइंड करना है उसको V डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कैपेसिटर की इक्वेशंस देखें तो Q इक्वल टू CV ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बनेगी। Q डैश वो चार्ज जो हमें अब 2 कूलम वाला और C इंटू वी डैश हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन जो बनती है C इक्वल टू क्यू वी, और दूसरे कैपेसिटर के लिए जिसकी हमने जो है वोल्टेज फाइंड करना है बैटरी का जिसमें, तो वो बनेगी C इक्वल टू Q डैश ओवर V डैश। कैपेसिटेंस सेम है तो फिर हम जो है इन दोनों को सेम रख लेंगे Q ओवर V
इक्वल टू क्यू डैश और वी डैश। वहाँ से हमारे पास वी डैश की वैल्यू जो है क्यू डैश इंटू वी ओवर क्यू आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्यू डैश की वैल्यू 2 है हमारे पास, वोल्टेज 6 वोल्ट है और जो चार्ज क्यू की वैल्यू थी वो 0.03 थी। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है 400 वोल्ट। तो इसी कैपेसिटर के अंदर 2 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, या बैटरी जो है वो 400 वोल्ट की बैटरी को यूज़ करेंगे तो फिर इसके अंदर 2 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 13.9 न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स आपके हैं पेपर के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर आ जाते हैं। तो इनको आपने पहले इनकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इनमें पैरेलल और सीरीज़ की चेंजिंग आती है। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हमारे पास और फार्मूलाज हैं और सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए और फार्मूलाज हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि इनकी पहले कम्बिनेशन देखना है कौन सा कम्बिनेशन है, और फिर उसके हिसाब से इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। Two capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery। जैसे कि अभी स्टेटमेंट की जो पहली लाइन पढ़ी तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो कैपेसिटर का कम्बिनेशन है सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो इसके अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन वाली हम इक्वेशंस या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड वाले, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, जिस बैटरी का वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कम्बिनेशन, इसकी हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यानी सी इक्विवेलेंस फाइंड करनी है। फाइंड द चार्ज फाइंड करना है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अंदर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो हमारे पास गिवन है कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस C1 6 माइक्रोफैरड, माइक्रो को जो है हम फिर कन्वर्ट करेंगे, प्रीफिक्सेस को चेंज कर लेंगे। 10⁻⁻6 के साथ माइक्रो रिप्लेस होता है 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और सेकंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास 12 माइक्रो फैरड है। तो यहाँ पर भी माइक्रो को जो है हम प्रीफिक्सेस को चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 फैरड आ जाएगा। बैटरी का वोल्टेज जो है V इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड हमने 3 चीज़ें करनी है, सी इक्विवेलेंस फाइंड करना है, वोल्टेज हर कैपेसिटर का यानी V1 और V2 जो है C1 और C2 की मदद से, और इसके बाद चार्ज जो है वो Q1 और Q2, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमने देखा था कि जो हम सी इक्विवेलेंस लेते हैं वो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर लेते हैं जब हमने कैपेसिटर्स को सीरीज़ के अंदर जो है वो अप्लाई किया हो, या सर्किट हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन में हो, और चार्जेस की वैल्यू भी जितने भी कैपेसिटर सीरीज़ में लगाए हैं उनके अंदर सेम जो बैटरी का चार्ज होता है उसके इक्वल होती है, और बैटरी का जो टोटल वोल्टेज होता है वो इन कैपेसिटर्स के वोल्टेज के अंदर डिवाइड हो जाता है। हर एक कैपेसिटर को अलग अलग वोल्टेज जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंस फाइंड करते हैं। 1/C इक्विवेलेंस जो इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंस जो है हमारे पास, अगर इसका LCM लेंगे तो हमारे पास जो है 1/6 माइक्रोफैरड प्लस 1/12 माइक्रोफैरड, LCM इनका आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। और फिर जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सी इक्विवेलेंस जो है वो 4 माइक्रोफैरड। 3/12 करेंगे 1/4 होगा, तो रेसिप्रोकल को जो है हम चेंज करेंगे, हमारे पास सी इक्विवेलेंस जो है वो 4 माइक्रोफैरड आ जाएगी। नेक्स्ट हमने चार्ज फाइंड करना है। चार्ज के लिए जो है हम इक्वेशन यूज़ करेंगे Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंस इंटू वी। सी इक्विवेलेंस 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह पर हम 10⁻⁻6 यूज़ करेंगे। वोल्टेज हमारे पास 12 है, 4 इंटू 12 करेंगे 48, 10⁻⁻6। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो Q1 Q2, तो क्योंकि हमने सेम चार्ज होता है सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, तो 48 माइक्रो कूलम जो है दोनों कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो है स्टोर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वोल्टेज हमने फाइंड करना है, उसके लिए इक्वेशन होगी Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो पहले कैपेसिटर के लिए इक्वेशन बनेगी Q इक्वल टू C1 इंटू V1। वहाँ से V1 हमारा जो है Q/C1 आ जाएगा। V1 फाइंड करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। चार्ज हमारे पास 48 इंटू 10⁻⁻6 आया था। C1 जो है हमें स्टार्ट में दिया था 6 इंटू 10⁻⁻6। तो वहाँ से जो वोल्टेज जो है वो हम फर्स्ट हमारा कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 8 वोल्ट का होगा। सेकंड जो वैल्यू है V2 की हमने फाइंड करनी है, उसके लिए इक्वेशन बनेगी V2 इक्वल टू Q/C2। Q की वैल्यू वही सेम रहेगी क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती।
48 इंटू 10⁻⁻6 ओवर C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफेरेड था, वो 12 इंटू 10⁻⁻6 बन गया था। तो इधर कैलकुलेट किया तो वोल्टेज V2 हमारे पास 4 वोल्ट आ गया। तो इनके अंदर जो है हमने तीन चीज़ें फाइंड की, वोल्टेज, चार्ज और कैपेसिटेंस। फिर से इस न्यूमेरिकल को एक दफ़ा देख लें। दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, एक की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड है, दूसरे की 12 माइक्रोफेरेड है। कैपेसिटेंस की वैल्यू, बैटरी का वोल्टेज 12 है, तो हमने इनकी सी इक्विवेलेंस फाइंड करनी है। उसके बाद हर कैपेसिटर में चार्ज और हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी इक्विवेलेंस के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/C इक्विवेलेंस 1 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेट किया तो सी इक्विवेलेंस 4 माइक्रोफेरेड आ गया। नेक्स्ट चार्ज की बात करेंगे तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स अप्लाई किए हों उन सब में एक जैसा चार्ज होता है। तो हम चार्ज की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे चार्ज के लिए, सी इक्विवेलेंस इंटू वी इक्वल टू क्यू, जो कि चार्ज की वैल्यू है। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू 48 माइक्रोकूलम आ गया। अब जो हमने सीरीज़ कम्बिनेशन की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड कर ली, चार्ज दोनों में सेम आ जाएगा, Q1 Q2 दोनों जो हैं 48 माइक्रोकूलम। अब वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वोल्टेज के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा V इक्वल टू क्यू ओवर सी V1 इक्वल टू क्यू ओवर C1। पहले कैपेसिटर के लिए वोल्टेज है V1 इक्वल टू 8 वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा, 8 वोल्ट V1 के लिए। और V2 के लिए भी इक्वेशन हमारी बनेगी Q ओवर C2। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू 4 वोल्ट आ जाएंगी। नेक्स्ट जो है 13.10, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी अच्छे तरीके से आपने करना है। इसके अंदर अगर देखें, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 वोल्ट बैटरी। वही वैल्यूज़ हैं कैपेसिटर्स की और बैटरी की, लेकिन इधर कम्बिनेशन चेंज हो गया। अब पैरेलल कम्बिनेशन है तो हमने वही तीन चीज़ें यहाँ भी फाइंड करनी है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो है हम फाइंड करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, बैटरी का वोल्टेज वही सारे कैपेसिटर्स को अप्लाई होता है, तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू सेम आएगी दोनों के लिए, चार्ज की वैल्यू सब के लिए जो है दोनों कैपेसिटर्स के लिए अब चेंज हो जाएगी। सी इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो सी इक्विवेलेंस इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल कम्बिनेशन में डायरेक्ट लीनियर फॉर्म के अंदर हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, जबकि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो है रेसिप्रोकल लेकर सी इक्विवेलेंस फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड प्लस 12 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, हमारे पास जो सी इक्विवेलेंस की वैल्यू है 18 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अब ये हमारे पास सी इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने वोल्टेज फाइंड करना है। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही सब कैपेसिटर्स का वोल्टेज उनको मिलता है, तो इसलिए V1 और V2 इक्वल टू V होंगे, जो कि बैटरी का वोल्टेज है। तो V1 और V2 दोनों की वैल्यू 12 वोल्ट्स आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है चार्ज है। अब दोनों कैपेसिटर्स के लिए यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होगा। जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे उनमें वोल्टेज सेम आएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी। और जब सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करते हैं तो उधर जो है चार्ज की वैल्यू जितने भी कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर हम जो है कनेक्ट करेंगे सेम होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज Q1 फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनेगी C1 इंटू वी। C1 जो कैपेसिटेंस है चार्ज कैपेसिटर C1 की, 6 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है 12 वोल्ट, 72 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि चार्ज की अमाउंट Q1 के अंदर जो है 72 माइक्रो कूलम आ जाएगी। सेकंड कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही इक्वेशन है। अब यहाँ पर Q2 चार्ज आ जाएगा, C2 इंटू वी। C2 की वैल्यू हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻6 है, बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइक्रो कूलम जो है वो आपका चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज जो है Q2 के अंदर सेव हो रहा है। इस न्यूमेरिकल को भी हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो सॉल्व हो जाए। दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस के, जो कि पैरेलल हमने कनेक्ट किए हैं बैटरी के साथ। 12 वोल्ट बैटरी है, हमने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, यानी सी इक्विवेलेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। तो सी इक्विवेलेंस का फार्मूला जो है इसके लिए हमारे पास सीरीज़ का पैरेलल कम्बिनेशन में
सी इक्विवेलेंस इक्वल टू C1 प्लस C2, जितने भी कैपेसिटर हों सबको सामा हम करेंगे तो हमारे पास जो है सी इक्विवेलेंस 18 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर वही होता है जो बैटरी का होता है। जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे तो उनमें वही जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो बैटरी अपना सेम सबको देगी। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वोल्टेज जो था 12 वोल्ट था, तो सबके पास जो C1 और C2 के पास जो है वोल्टेज V1 V2 12 वोल्ट आ जाएगा। फिर अब हमने हर कैपेसिटर की अलग अलग चार्ज उनके अंदर जो स्टोर होगा वो फाइंड करेंगे। Q1 के अंदर हम जो फार्मूला लगाएंगे C1 जो कि उसकी कैपेसिटेंस है और वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है 6 × 12 जो 72 माइक्रो कूलम हमारे पास Q1 के अंदर चार्ज स्टोर होगा। Q2 के अंदर भी इसी तरीके से हम जो इक्वेशन लगाएंगे C2 इन V और मल्टीप्लाई करने के बाद Q2 ओवर, तो हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा Q2 इक्वल टू 144 माइक्रो कूलम। तो बेटा ये जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल किए हैं ये पेपर में ज़रूर आ जाते हैं। वैल्यूज़ इनकी जो चेंज हो सकती है, ये कैपेसिटेंस की तादाद भी बढ़ सकती है, कैपेसिटर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फार्मूलाज जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के हिसाब से आपने जहन में रखने हैं। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से करिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।